नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आपको एक नई जानकारी के साथ और दूसरी बात, एक सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात बताना चाहता हूँ कि जानकारियाँ बेसिकली ये जानकारी जो है नॉर्मल जानकारी है। बेसिकली जो मैं जानकारी मैं देता हूँ, छोटी-छोटी जानकारी देता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको कोई टेक्निकली पॉइंटेड तरह से आपको डिस्कसिंग कर रहा हूँ। छोटी-छोटी जानकारी बेसिकली जो आपके समझ में आ सके। कहने के लिए मैं टेक्निकल तौर पर भी कुछ आपको डिटेलिंग बता सकता हूँ, लेकिन वो क्या होता है कि कभी-कभी आम आदमी की पहुँच के बाहर हो जाती है कि किस तरह से क्या चीज़ आती है, किस तरह से क्या आता है। तो बेसिकली छोटे-छोटे पॉइंटेड होते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। इस माध्यम में कभी-कभी क्या मैं आपको जब साइट विजिट पे ले जाऊँगा, कभी अभी अभी जब नया सेशन बनाएँगे तो उसमें आपको विजिट करवाएँगे, तो एक पॉइंटेड की बात वो लगा दें कि कॉलम्स बाय कितने का, कि कॉलम बाय कितने बाय कितना किस कंडीशन में लाना चाहिए, कितने डिस्टेंस में हम कॉलम की डिस्टेंस डिस्टेंस रखेंगे। बेसिकली बहुत सारे लोग बोलते हैं यार कि आपकी कॉलम की डिस्टेंस ज्यादा होती है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि स्ट्रक्चर को बनाया जब जाता है तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है सरिया कितना लग रहा है, कितनी क्वांटिटी लग रही है, कितना स्पान है, स्पान का मतलब दूरी कितनी है। मान के चलो दो दो कॉलम का कई लोग कहते हैं कि नहीं, कम से कम 10 फीट के डिस्टेंस पे होना चाहिए। मान के चलो 3 मीटर के साथ 3 साढ़े 3 मीटर के डिस्टेंस में होना चाहिए। लेकिन ये आप प्रूफ कैसे करोगे 3 मीटर पर डिस्टेंस पर ये कॉलम्स होना चाहिए? ये तो हमने बना रखा है कि हाँ, जो 3 मीटर में 10 फीट में हमें कॉलम होने चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस इतने पर ही कॉलम लगाया जाता है। लेकिन सबसे मेन चीज है डिजाइन किस तरह का है। डिपेंड करता है डिजाइन किस तरह से होता है, और डिपेंड डिजाइन के अकॉर्डिंग उसमें सरिया किस तरह से आप रखा जाता है, कितना टाइप का सरिया रखा जाता है, ये सारी चीजें उसके बाद क्या करते हैं, प्लानिंग होने के बाद, जब प्लानिंग करने के बाद हम कॉलम की कंडीशन रखते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कितने डिस्टेंस पर हमारा कॉलम आएगा, उसमें सरिया की क्वांटिटी किस तरह से रहेगी, कितने डाई का सरिया रहेगा, 6 सरिया रहेंगे, 8 सरिया रहेगा, 9 नौ 12 का कॉलम रहेगा, या आपका मान के चलो 9 15 का कॉलम रहेगा, या 9 18 का कॉलम रहेगा, या 12 18 का कॉलम रहेगा। ये डिसाइड करता है आपके स्ट्रक्चर को बनाने के बाद। स्ट्रक्चर के लिए जब प्लानिंग के बाद स्ट्रक्चर इंजीनियर पास आपकी फाइल्स जाएगी और उस पर डिस्कसिंग होगी, तो उस पर पूरी डिटेलिंग से क्या अपडेटिंग आ जाएगी कि हमें किस तरह से वो करना है। तो उस तरह से स्ट्रक्चर इंजीनियर को डिटेलिंग करके पूरी तरह से हमें डिस्कसिंग करके बता देता है कि हमें कितने डिस्टेंस में हमारा कॉलम्स आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बहुत सारे आपने देखा होगा कि अब लोग कहते हैं कि नहीं, हम 20 25 25 फीट पर डिस्टेंसिंग रखी हुई है, वहां पर कैसे कंडीशन आ रखी है। तो सब स्ट्रक्चर होता है बेसिकली स्ट्रक्चर, और सॉइल टेस्टिंग के बाद जो निकल के आता है पर न्यूटन पर कितना फोर्स पड़ रहा है, कितना प्रेशर पड़ रहा है, वो सारी चीज टैली होती है। मिट्टी सॉइल की टेस्टिंग हर पॉइंटेड पर की जाती है, हर डिस्टेंस पर करके उसका स्ट्रेंथ देखते हैं। उसका स्ट्रेंथ में टेस्ट करने के बाद जो निकल के आता है बेसिकली नो, इस बिल्डिंग में इतने एमएम का सरिया चलेगा, इतने एमएम का सरिया नहीं चलेगा। ये बहुत बहुत सारी इंपॉर्टेंट वाली पॉइंटेड वाली बात रहेगी। तो दोस्तों, एक तो ये छोटी छोटी चीजें है। दूसरी बात, आपके पास जब आपकी कंडीशन है, बहुत सारे वॉल की कंडीशन की बात पूछते हैं लोग की। देखो देख लीजिए, मैक्सिमम तो वॉल आप जैसे कंपोजिट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो आपका फ्रेम स्ट्रक्चर काफी दूर या उसको लोड बियरिंग की कंडीशन में चलते हैं, तो वहाँ पे मैक्सिमम आप कर लीजिए। कंडीशन ये रख लीजिए कि आप 9 इंची दीवारें मैक्सिमम रख लीजिए। बहुत सारे लोग 9 इंची वाले न करके आजकल 4 इंची का पैटर्न चल रहा है कि 4 इंची रहे, लेकिन वहां पर आपको कंडीशन ये भी देखनी है कि स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से फ्रेम होना चाहिए, तब जाके आप 4 इंची का पार्टीशन वॉल का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। अदरवाइज पार्टीशन वॉल का कॉन्सेप्ट आपको बिल्डिंग से बहुत रियर कंडीशन में आ जाएगा, थोड़ा टफ कंडीशन रहेगी इसमें, क्योंकि 4 4 इंची वॉल लोड बियरिंग नहीं होती है, कि वो आपका स्लैब की या फर्स्ट फ्लोर का लोड नहीं उठा पाएगी। इसलिए ध्यान रखिए, जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे पहले स्ट्रक्चर को कंफर्म कर लीजिए, तभी जाके इसका काम को खोले। अदरवाइज आप इस चीज को लेके बैठोगे नहीं, भाई इस तरह से करना नहीं, इस तरह से। दूसरी बात, स्ट्रक्चर की बात तो पॉइंटेड की बात आई, लेकिन दूसरी बात क्या है, आपके पास जितने भी मैशन मिस्त्री हो गया, लेबर्स हो गए, वो भी प्रॉपर तरीके से नॉलेजेबल होने चाहिए। मैंने देखा बहुत बार क्या होता है कि अननॉलेजेबल पर्सन वर्क करते हैं, तो उसमें बहुत कॉस्टली होती है, मेटेरियल का रेशियो सही तरह से नहीं बन पाता है, और सही तरह से वो क्या अगर ब्रिक वर्क के जो हमारी जो चिनाई होती है, नॉर्मल भाषा में चिनाई करें जो, तो उस तरह से नहीं कर पाते बिना सोल के, बिना सूत के। तो उस तरह की कंडीशन में बाद में क्या होता है कि दीवारें जब बन के निकलती है और प्लास्टर की कंडीशन में जब पहुंचती है, तो उनमें कम से कम 1.5 2 इंची का डिफरेंस दिखता है। जब प्लास्टर आपका कम से मोटा, कहीं पर मोटा प्लास्टर होता है, कहीं पर पतला प्लास्टर होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि ज्यादा मोटा प्लास्टर भी अब नहीं लगा सकते, क्योंकि बेसिकली अगर ज्यादा मोटा प्लास्टर हो तो फट जाएगा प्लास्टर। तो इसलिए ध्यान रखें, इस तरह से पूरी प्रॉपर तरीके से जो मिस्त्री लेबर्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके हो, जो मसाला भी लेबर्स जो है आपकी मसाला प्रॉपर तरीके बना पाए, जिसको रेशियो में तरीके से। ऐसा ना हो कि कभी हार्ड होना, कभी 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 कम कम सीमेंट पड़ रहा हो उसमें, इस कंडीशन में ना हो, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाली
पॉइंटेड वाली बात होती है। और दूसरी चीज एक मैं आपको बताना चाहूँ कि साथ साथ ही आपको जैसे मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्टर भी है उसको भी नॉलेजेबल होना बहुत चाहिए, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि कभी लेबर्स मजदूर को प्रॉपर नॉलेज नहीं रहता है, तो एक कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ पर बहुत बड़ा रोल्स होता है कि प्रॉपर तरीके से बता दे, कहीं पर कोई गलती होती है ऐसा नहीं हो कि बाद में आपकी पूरी बिल्डिंग रेडी हो जाए उसके बाद आपका जो गुनिया होता है, जो लेआउट होगा प्रॉपर तरीके 90 डिग्री बना हो गया उसमें डिफरेंट आएगा, तो वहां पर आपके बिल्डिंग्स में बहुत वो चीज देखने बात में देखने को मिलेगी। हाँ यार, हमने जो लेआउट किया था वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। तो लेआउट, अगर आपको लेआउट करने का तरीका नॉर्मल आता है तो नॉर्मल कर लीजिए। अगर आपको लेआउट तरीका टेक्निकली लेआउट करना है उसका फिर आपको ड्राइंग्स प्रोवाइड हो जाती है। आर्किटेक्ट्स आपको प्रॉपर तरीके लेआउट ड्राइंग बना के दे देते हैं, जिसमें आपको ग्रिड के अकॉर्डिंग वो क्या होता है डिस्टेंसिंग दे देता है, पर डिस्टेंस जो है सेंटर तो सेंटर कॉलम की डिस्टेंस से चलती है उस प्रॉपर वो करके दे देते हैं। नहीं तो आपको नॉर्मल तरीका तो आपका पाइथागोरस प्रमेय का एक थ्योरम आता है, उस पर चार पांच तीन का जो आपको ये बताता है कि आपको 90 डिग्री बन रहा है नहीं बन रहा है, तो फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुर्जी का इस्तेमाल करते हैं लोग बना के, जिसमें पाया टाइप के बना के छोटे छोटे पाया ऑलरेडी उसको फिक्स कर लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। कहने का मतलब होता है बुर्जी का तरीका तो स्टार्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्टर का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टार्टर का मतलब होता है जब कॉलम खोदते हैं तो सबसे पहले आपको स्टार्टर बना हुआ, या तो आपका किसी लोहे के फ्रेम बना दीजिए, स्टार्टर बना दीजिए पहले 9x14 का, और वहां पर क्या सोल के अकॉर्डिंग वो क्विंटल लेके आपको पहले नीचे पहले पीसेज डालोगे जब, उसके बाद उसको स्टार्टर बना लीजिए। उसमें क्या होगा, आपका कॉलम कभी ऑड नहीं होने का। ये आपको पहले ही लेआउट करने का सबसे अच्छा तरीका बताओ। हायर बिल्डिंग्स पर स्टार्टर के अकॉर्डिंग ही लेआउट किया जाता है, विदाउट स्टार्टर के अब लेआउट नहीं कर सकते। उसमें क्या होता है कि आपकी बिल्डिंग्स और जा जाएगी, कल आपका कॉलम इधर उधर ऑड होगा, 20 mm क्या 25 mm का सरिया आप उसको मोड़ नहीं सकते हो या डाई नहीं मार सकते उस पर। तो पहले इस चीज को ध्यान रखिए, इस तरह से ना हो कि आपके लेआउट में प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग तो नॉर्मल बिल्डिंग 16 mm के सरिया में भी क्या करते हैं, स्टार्टर का प्रयोग नहीं कर यूज नहीं करते और सीधा सीधा उसको लेआउट करने का सूद के माध्यम से। लेकिन लेआउट के लिए स्टार्टर होना बहुत जरूरी है। सोल के माध्यम से आपको स्टार्टर करना बहुत जरूरी है। स्टार्टर बना के नीचे पूरे स्टार्टर बना के वहां पर मसाला डाल के उसको स्टार्टर बना लीजिए, और कॉलम कल आप जब कभी लेआउट करोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कॉलम खड़े करते हुए आपको कॉलम 14 का फेस कहाँ जा रहा है, 9 का फेस कहाँ जा रहा है, ये कंडीशन आपको नहीं आएगी। बहुत सारी नहीं तो कंडीशन में देखता हूँ कि उसका क्या होता है कि फेस कहीं होता है कहीं कंडीशन आ जाती है, तो ये चीज आपको देखना बहुत जरूरी है। देख लीजिए, तो स्टार्टर करना बहुत जरूरी होता है। स्टार्टर आपको नहीं किसी को आपका आता है तो टेक्निकली इंजीनियर्स को हायर कर लीजिए, इंजीनियर्स आपको स्टार्टर करके आके दे देगा किस तरह का स्टार्टर होता है। वो आपके लेबर्स के साथ तो मिस्त्री के साथ कनेक्टिविटी करके उस पॉइंटेड को बता देगा इस तरह का स्टार्टर यहाँ पे, इस तरह का कॉलम, इसके शेप इस तरह से आइए, वो पूरा स्टार्टर बता देगा। तो बड़े हायर कोई सी बिल्डिंग्स होती है, अगर आप फेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो प्रॉपर तरीके का आपको फुटिंग सेक्शन में प्रॉपर तरीके से स्टार्टर के बाद उसका फुटिंग सेक्शन आपको बनाते हो तो बहुत प्रॉपर तरीके से बनाने की जरूरत है। नहीं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना, आपको जानकारी के बिना तो आप अधूरा काम करोगे। तो हर काम करने से पहले आपको हर चीज समझना बहुत जरूरी होता है। छोटे छोटे बिल्डिंग्स वर्क करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वाली पॉइंटेड वाली बात बताऊं। धन्यवाद दोस्तों।